हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स एडवांस पेपर डिस्कस करने वाले बी फेस जो 4 अक्टूबर को हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज डी बाई डी थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन साइन थीटा इनटू कोस थीटा। इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा के कर सकते हैं सॉल्व इसको। एक बार साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिख देंगे, प्लस अब साइन थीटा को लिखेंगे और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऑप्शन आएगा बी। Then question number 20. Question number 20 is function. The value of function can be function given as sin x plus cos x, और इसकी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन लिख देता हूं एक बार में, a3 b2 c1/√2 एंड d4। अब अगर हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ले तो हमें पता लग सकता है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है कौन सी नहीं। हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स √2, और मिनिमम होगी माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स -√2। इसकी कोई -√2 से √2 तक सारी वैल्यू पॉसिबल है। अब देखो √2 होता है 1.4 समथिंग एंड -√2 होता है -1.414 समथिंग। देखो 3 इससे ज्यादा है तो ये पॉसिबल नहीं है, बी भी इससे ज्यादा है तो पॉसिबल नहीं है, डी भी इससे ज्यादा है तो पॉसिबल नहीं है, 1/√2 इन दोनों के बीच में आएगा। सो दिस इज द ओनली आंसर विच इज पॉसिबल। ओके, ऑप्शन नंबर सी। Then question number 21. Question number 21 is vector sum of the forces 5 Newton and 4 Newton can be. Again we know that two vectors A and B, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी जब थीटा 0 डिग्री हो, और मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी जब थीटा 180 डिग्री हो। a प्लस बी करेंगे तो मैक्सिमम 9 आएगा और a माइनस बी करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम 1 आएगा। तो 4, 3 और 5 ये तीन ऑप्शन तो 1 और 9 के बीच में, ओनली ऑप्शन ए 10 न्यूटन ये नहीं पॉसिबल है। इसका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22. Two vectors can be lie in one plane, vector C lie in different plane. एक प्लेन बना देते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर तो इस एक ही प्लेन में, सी वेक्टर कोई दूसरे प्लेन में। तो a प्लस बी प्लस सी कैन नॉट बी जीरो, कैन बी जीरो, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए और बी, नन ऑफ दिस। तो देखो a प्लस बी प्लस सी कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो a ये b वेक्टर है, तो a प्लस बी वेक्टर तो ये आएगा a प्लस बी, उसमें मैं c को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये जीरो हो ही नहीं सकता। समझ में आया? किन्हीं भी तीन वेक्टर्स को जीरो होना है तो तीनों को कोप्लानर होना पड़ेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी को इक्वल टू ऐड करके जीरो होना है तो तीनों को कोप्लानर एक ही प्लेन में होना पड़ेगा, तब जाके a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा। ओके, तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। अब क्योंकि c a और b के प्लेन में नहीं है इसलिए a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं हो सकता। इनका रिजल्टेंट भी देखो इस प्लेन से बाहर आ रहा है, ये आ रहा है इनका रिजल्टेंट, तो वो a और b के प्लेन में नहीं हो सकता। ठीक है, सो एक ही ऑप्शन सही है, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन इसका ग्राफ भी गिवन है,
हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। एरिया मिलता है हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से। सो एरिया होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? शेडेड पोर्शन दिया है 0 से 3 तक, तो इसका एरिया होगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दो 0 से 3, सो 3 का क्यूब 27 बाई 3, 9 आएगा इसका आंसर। सो ऑप्शन ए सही है। स्लोप भी पूछा है, स्लोप एट 5, तो इसका जो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स, इसका स्लोप होगा वो होगा 2x, तो स्लोप एट x इक्वल टू 5, इसका स्लोप हो जाएगा 2 इंटू 5 10। इसमें स्लोप 30 गिवन है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एरिया इज 9 यूनिट्स। Okay, then question number 24. Question number 24 is maximum value of function root 3x, ये फंक्शन है, प्लस cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है √3 sin x प्लस cos x। हमें मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला पता ही होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सो अंडर रूट ऑफ 4 इज 2। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। Okay, then question number 25. If alpha is equal to sec 3 beta, then d alpha by d beta। तो हमें डिफरेंशिएट करना है अल्फा को विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो d alpha by d beta होगा। हमें पता है चेन रूल लगेगा, तो sec x का होता है sec x tan x, तो sec 3 बीटा का होगा sec 3 बीटा tan 3 बीटा। इसके बाद फिर 3 बीटा का करेंगे तो 3 बीटा का आएगा 3, तो ये आंसर। ओके, then question number 26. A vector is equal to 10i cap plus 7j cap plus 4k cap. B vector is equal to 3i cap minus 3j cap plus 4k cap. A minus B will be. A minus B will be. So A minus B will be 10 minus 3, 7i cap. 7 minus or minus 3 plus 3 means 10j cap plus 4 minus 4, 0 cap. So this is the answer of question number 26. Question number 27. The component of a vector is, component of any vector. Suppose this is a vector, a vector. So its component, suppose along this direction, this is angle. So its component along this direction is a cos theta. Component along this direction is a cos theta. So the component of a vector is always less than its magnitude. So its component along this axis is a cos theta. So option A is always less than its magnitude. So suppose if theta is equal to 0 degree, then it will be equal to A. So इसके मैग्नीट्यूड से हमेशा छोटा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। थीटा अगर 0 डिग्री मतलब ये A वेक्टर इधर ही हो, तो इसका कंपोनेंट भी इतना ही होगा। So option A is wrong. Okay, then always greater than its magnitude. अब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका जो कंपोनेंट है इसका मैक्सिमम वैल्यू A हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, सो ये भी गलत है। ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा कब होगा? जब थीटा 0 हो तभी होगा कि मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, तो ये भी गलत है। तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ओके, सारे ऑप्शंस गलत है, तो बचा डी, नन ऑफ दिस ऑप्शन आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 28. If Q is equal to
4v cube plus 3v square, then the value of v such that there exist maxima of q. तो हमें v की वो वैल्यू बतानी जिस पर q मैक्सिमम हो. सो डिफरेंशिएट करते हैं इसको. हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम पर डिफरेंशिएशन स्लोप 0 होता है. सो ये आएगा 12v स्क्वायर प्लस 6v इक्वल टू 0. सो इसमें से 6v कॉमन आएगा तो बचेगा 2v प्लस 1 इक्वल टू 0. तो v की दो वैल्यू, एक तो आई -1/2, एक आई 0. सो मैक्सिमा के लिए हम चेक करेंगे डबल डिफरेंशिएशन. तो एक बार और डिफरेंशिएट चेक करो. सो इसका डिफरेंशिएशन होगा 24v प्लस 6. सो इसमें v इक्वल टू -1/2 पुट करो तो डबल डिफरेंशिएशन आएगा -12 प्लस 6. तो -6 आया, मतलब लेस देन 0 आया. जब भी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए तो उस वैल्यू पर, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो फंक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है. मींस v इक्वल टू -1/2 पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा. हमसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी, ओनली ये पूछा है कि कब मैक्सिमम होगा. तो आंसर है v इक्वल टू -1/2. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 29. Again maxima minima question. If property of a function of, if profit function of a company is given by, एक कंपनी का प्रॉफिट x पर डिपेंड करता है और ये फंक्शन गिवन है 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर, then the maximum profit that the company can make is 7z and maximum profit हमें गिवन है 7z. तो we have to find out the value of z. सो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं. x का फंक्शन है तो इसका स्लोप होगा dp/dx और मैक्सिमम पर 0 होगा. तो डिफरेंशिएशन होगा 41 का 0 माइनस 24x का -24 माइनस 30x 36x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -2/3. डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो कि इस पर मैक्सिमा है या नहीं है. तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -36 which is less than 0. मींस इस x की वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम कितना होगा इसमें ये पुट कर दो. x की वैल्यू -2/3. तो 41 -24 -2/3 तो प्लस हो जाएगा. -18 -2/3 का स्क्वायर 4/9. 9 से 2 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स. सो 41 प्लस 16 57 -8 49 ये है इक्वल टू 7z के. तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 7. ये आंसर है इसका. Okay, then question number 30. The function x raised to power 5 minus 5x raised to power 4 plus 5x cube minus 10 has a maxima. मान लो ये फंक्शन है y इक्वल टू ये फंक्शन. तो x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा ये हमें बताना है. ओके, तो मैक्सिमम या मिनिमम होता है इसका स्लोप 0. मैक्सिमम या मिनिमम पर तो स्लोप निकालो इसका 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसमें कॉमन आएगा 5x स्क्वायर तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. 5x स्क्वायर इसके फैक्टर लेंगे तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0. ओके, तो x इक्वल टू 1 एक वैल्यू आई, x इक्वल टू 0 एक वैल्यू आई और x इक्वल टू 3 एक वैल्यू. तो x के 3 वैल्यू पर इसका स्लोप 0 हो रहा है. अब 3 में से कुछ भी मैक्सिमा या मिनिमा हो सकती है. तो हमें मैक्सिमम के लिए क्या करना होता है, डबल डिफरेंशिएशन निकालो. तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 5 × 4 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x. अब इसमें 1 बाय 1 वैल्यू पुट करो. x इक्वल टू 1 पुट करता हूं मैं इसमें. तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x की वैल्यू पुट करूंगा तो 20 माइनस 60 प्लस 30. तो ये आया 20 प्लस 30 50 माइनस 60 माइनस 10
मीन्स ये लेस देन 0 आया, तो x इक्वल टू 1 की वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमा, तो यही आंसर। जिस भी वैल्यू पर डबल डिफरेंशियल नेगेटिव हो जाए उस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। Then question number 31. The displacement of a particle varies with the time. S is equal to 3t square plus 2t. The velocity of particle at t equal to 1 second is. So velocity of particle at t equal. So differentiate this function ds by dt. Velocity मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 6t plus 2. तो at t equal to 1, v is equal to हो जाएगा 6 into 1 plus 2. Means v is equal to हो जाएगा 8 meter per second. Okay. Then question number 32. Two force A and B of magnitude F each are acting at a point such that दो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड F1 का मैग्नीट्यूड भी F है, F2 का मैग्नीट्यूड भी F है, एंड इनका नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी √2F. Then if angle between vector is theta, then find the value of angle between these two force. तो हमें पता है F net is equal to होता है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो F net कितना है √2F. F1 स्क्वायर मींस F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 मींस 2F स्क्वायर इनटू cos थीटा. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर आएगा 2F स्क्वायर, इधर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सो बचेगा 1 प्लस cos थीटा. 2F स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा. तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू π/2. मींस x की वैल्यू आ गई. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 33. Question number 33 is integration from 0 to 1 3x square plus 4 dx. So 3x square का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो x क्यूब पर लिमिट लगेगी 0 से 1 प्लस 4 का इंटीग्रेशन होगा 4x, इस पर भी लिमिट लगेगी 0 से 1, तो 1 क्यूब माइनस 0 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 0, सो 1 प्लस 4 5 आएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 34. The x component of a certain vector is 2 and y component is 2√3. हमें पता है कोई भी वेक्टर हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax I cap, ax is x component, ay j cap, ay is y component. So ax is 2, so a वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 I cap plus y component is 2√3, 2√3 j cap. What is the magnitude of the vector? तो magnitude of the vector होगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. So 2 square 4 plus 2√3 square 4 into 3 12. So under root 16 means answer is 4. Okay. Then question number 35. Question number 35. The angle between two vectors, one vector A is 2I cap plus j cap minus k cap, and other vector B is I cap minus k cap is p degree. Then we have to calculate the value of p degree by 5. So to calculate the angle between two vectors, the formula is cos theta is equal to a dot b upon ab. So find a dot b. A dot b is 2 into 1 2
plus j1 into here j coefficient of j is 0, so 0 plus 1 into -1 into -1 plus 1, so a dot b is 3. Then find a is under root 2 square 4 plus 1 plus 1 means root 6. B is under root 1 square 1 plus 1 square 1 means root 2. So put the value of all this. A dot b is 3 upon a is root 6 into root 2. So I can write like this: root 3, root 6 is root 3 into root 2 into root 2. So 3 upon root 3 is root 3 upon 2. Cos theta is equal to root 3 upon 2 means theta is equal to 30 degree. It is equal to p degree. So p degree by 5 is equal to 30 by 5 means 6 degree. This is the answer. Okay. Then question number 36. The function x raised to power 5 minus 5x raised to power 4 plus 5x cube minus 10 as a maximum value. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. सो क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 36 दोनों का एक ही सॉल्यूशन है. ओके. सो पेपर 1 डिस्कशन हमने किया अभी. सो जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप यहाँ से समझ सकते हैं. ओके. ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर. बाय.